की वर्ल्ड में बहुत कम इस तरह के विलन होते हैं जिनको लॉन्ग टाइम के लिए याद रखा जाता है। जब हम नारुतो वॉच किया करते थे तो हमने माजरा उचिहा को एक ऐसे विलन के रूप में देखा था जिसको हम कभी भी भुला नहीं पाएंगे। और अब बहुत ज़्यादा लॉन्ग अरसे के बाद एक हमें ऐसे एनिमे मिले हैं जिनके अंदर एक ऐसा विलन आया है जिसको इतना ज़्यादा ओवर पावर दिखाया गया है जो कि सारे के सारे अपने एनिमीज़ को एक ही वार में कट कर देता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जुजुत्सु काइसेन की, जिसमें रोमन सुकुना मेरे लिए सुपर विलेंस की लिस्ट में टॉप कर चुका है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सुकुना आखिर ऐसा कर क्यों रहा है? क्या उसकी बैक लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है? बिकॉज हमने नारुतो में देखा था कि माजरा की बैक लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ हुआ था जो कि रीज़न था उसके प्रेजेंट में इतनी बड़ी वॉर को इनिशिएट करने का। लेकिन क्या सुकुना का कोई ऐसा मकसद, कोई ऐसा बैकग्राउंड जिसकी वजह से वो सब कुछ कर रहा हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। रोमन सुकुना की कोई सैड बैक स्टोरी नहीं है। वो ये सब कुछ ईवल चीज़ें इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको ये सब कुछ करने में मज़ा आता है। एक के बाद एक जान लेने में उसे मज़ा आ रहा है। सुकुना जब तक लड़ता है जब तक वो बोर नहीं हो जाता, और अगर उसे कोई ऐसा अपोनेंट मिलता है जो कि उसकी ताकत की बराबरी का होता है तो सुकुना अपनी कोई ऐसी नई फॉर्म रिवील कर लेता है जिसको देखकर आप सब लोगों के भी होश उड़ जाते हैं, जैसे लाइक हिरन हेरा फॉर्म या चार हाथों वाली फॉर्म या ट्रू फॉर्म, जो भी सुकुना अनलॉक करता है। बट साथ ही राइटर गेगी ने हमें एक और हिंट भी दी हुई है सुकुना की बैक स्टोरी को लेकर। एक तो ये चांस है कि सुकुना की कोई बैक स्टोरी नहीं है, जिस तरह से हमें सुकुना ने खुद से बताया है कि वो एक कर्स्ड बच्चा था जिसको पैदा नहीं होना चाहिए, तो सब लोग उससे नफरत करते थे। लेकिन एक और बैक स्टोरी भी तो हो सकती है ना, जिसके अंदर ऐसी कोई चीज़ हो जिसने सुकुना को ऐसा कुछ करने पर मजबूर किया हो। जब तक किसी विलन की सैड बैक स्टोरी हम नहीं देखते, उसका जो है वो हमें कम्प्लीटली बैकग्राउंड ऑर्गेनाइज नहीं होता। यही सुकुना के साथ अभी अब तक हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो ये सब कुछ कर क्यों रहा है। सच में क्या वो सिर्फ मज़े के लिए कर रहा है? क्या आप लोगों को लगता है कि कोई बंदा सिर्फ मज़े के लिए सब कुछ कर सकता है? अगर आपको लगता है देन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि सुकुना एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इमोशंस हमने देखे हैं। काशिमो से जब सुकुना लड़ रहा था, तो जब काशिमो ने सुकुना को से पूछने की कोशिश की थी कि क्या तुम्हारा कोई बैकग्राउंड है, क्या कि तुम्हारी कोई स्टोरी है, क्या तुम बचपन से ही ऐसे हो, क्या तुम्हें पहले ही सबको मारने में मज़ा आता? दिन सुकुना उसे रिप्लाई नहीं करता और कहता है कि मैं एक ऐसा बच्चा था जिसको पैदा नहीं होना चाहिए था, जो कि कर्स था, कोई मुझसे प्यार नहीं करता था। तो ये यहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि सुकुना की कोई बैक स्टोरी है जिसमें हमें ये पता चलने वाला है कि सुकुना का कोई ना कोई ऐसा बैकग्राउंड तो था जिसमें उसको किसी से प्यार था, उसका कोई ऐसा उसके साथ था जिसको सुकुना प्रोटेक्ट करना चाहे। सुकुना ये कर नहीं पाया, या सुकुना ये करना चाहता था पर उसे करने दिया नहीं गया। एक सुकुना के साथ कुछ ऐसा बहुत बुरा हुआ जो कि दूसरे जुजुत्सु सोर्सर्स के ज़रिए किया गया। इसी वजह से अभी के जो जुजुत्सु सोर्सर हैं उनसे सुकुना को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतना ज़्यादा मसला है। सुकुना उनके से फेस टू फेस भी नहीं लड़ता, सुकुना उनकी ज़रा भी रिस्पेक्ट नहीं करता सिवाय गोजो सातोरू के, बिकॉज सातोरू ने सुकुना को टफ टाइम दिया था। सातोरू ने सुकुना की रिस्पेक्ट भी बहुत जगह की थी, इसलिए सातोरू की बात सुकुना की वर्ल्ड में एक अलग मीनिंग रखती थी। देखो, जिस किताब से उठाए गए हैं ना सुकुना की ये बैक स्टोरी, उस किताब में रोमन सुकुना की हिरन हेरा फॉर्म के अलावा भी बहुत कुछ सुकुना के बारे में लिखा हुआ है। जिस तरह से सुकुना का एक भाई हुआ करता था पहले, जिसको सुकुना प्रोटेक्ट करना चाहता था, जो कि उसके ही जितना छोटा था और बिल्कुल उस जैसा दिखता था, मगर पहले के कुछ सोर्सर्स के ज़रिए उस भाई को मार दिया गया। उस भाई को कोई ऐसी पनिशमेंट दी गई जो कि सुकुना नहीं चाहता था कि उसे दी जाए। दिन सुकुना ने उसकी डेड बॉडी को अपने साथ मर्ज कर लिया किसी जुजुत्सु के तरीके, जिसकी वजह से आज सुकुना के 4 हाथ हैं और उसी भाई की 2 आंखें भी हमें सुकुना के फेस के ऊपर दिखती हैं। ये सारी चीज़ें हमें किताबों के अंदर पहले जो रोमन सुकुना के बारे में लिखी जा चुकी हैं उनमें मिल जाती है। अब यहाँ पर मेजर क्वेश्चन ये है कि क्या राइटर गेगे इन दोनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ को क्या चूज़ करेगा? क्या वो हमें कोई बैक स्टोरी दिखाएगा सुकुना के जिसके अंदर हमें उसकी भाई, उसकी फैमिली, उसका कोई इमोशन वगैरह हमें दिखाया जाए, या फिर वो स्टिल स्टोरी को इसी तरह से चलाता रहेगा, सुकुना सबको मारता रहेगा? ये सुकुना की वाकई में कोई बैक स्टोरी नहीं है। सुकुना एक ऐसा विलन है जो कि ये सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे ईवल चीज़ें करने में मज़ा आता है। वैसे स्ट्रेट थॉट से अगर सोचा जाए तो इसकी वैसे भी कोई लॉजिक बनती नहीं कि कोई बंदा मज़े के लिए किसी को इसी तरह से मार दे। सुकुना हैव इमोशंस, हमने बहुत जगह चीज़ें देखी हैं उरामे के साथ भी और दूसरी जगहों पर भी। अगर आपने थोड़ा सा डीपली सुकुना के पार्ट्स को नोटिस किया हो, ही हैज़ द इमोशंस, और अगर ये चीज़ हमने नोटिस में लाई है तो डेफिनेटली ऐसी कोई बैक स्टोरी हो सकती है जिसमें सुकुना का पास्ट
अच्छा ना रहा हो। बेशक सुकुना अभी प्रेज़ेंट में जो कुछ भी कह रहा है कि उसको ये नहीं था, उसको किससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो किसी को अहम नहीं समझता अपने लिए। और लव का मीनिंग तो सुकुना को समझ ही नहीं आता, वो किसी से प्यार नहीं करता, उसके लिए मोहब्बत का कोई मतलब है ही नहीं। तो हो सकता है कि आगे आने वाली बैक स्टोरीज़ में हमें बताया जाए कि सुकुना को पहले इन सारी चीज़ों के मीनिंग पता थे, बट किसी ने सुकुना की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की, किसी ने सुकुना को रिस्पेक्ट नहीं दी, किसी ने उसकी फैमिली को प्रमोट नहीं किया, उसकी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं किया। इसीलिए अब रोमन सुकुना का ट्रस्ट, बिलीव, लव, इन सारे इमोशंस की मीनिंग पर से ट्रस्ट ही उठ गया। अब सुकुना को कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सारी चीज़ों से। बाकी आप लोगों को क्या लगता है सुकुना की स्टोरी के बारे में, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हो। और गोजो सातोरू की एंट्री क्या आपको वाकई में लगता है कि JJK में अब नेक्स्ट लेवल की होने वाली है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखना।